चलो देखो इजेड सिस्टम देखो, जैसे हम लोग सीसो ट्रांस देखते थे, सीसो ट्रांस में हम लोग क्या देखते थे बेटा, सीसो ट्रांस में हम लोग क्या देखते थे, सेम द साइड, और ट्रांस में क्या देखते थे, क्रॉस द साइड। देखो जेड में क्या होगा, जेड में क्या होगा, सेम द साइड। सेम द साइड का मतलब होता है ये, ठीक है, मान लो इससे ए जुड़ा हुआ है, इससे बी जुड़ा हुआ है, इससे मान लो सी जुड़ा हुआ है, इससे मान लो डी जुड़ा हुआ है, ए बी सी डी जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे, 1 2 नंबरिंग करेंगे। इधर वाले जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको 1 2 देंगे, और इधर वाले जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको 1 2 देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमने ए को यहां पर, इसको हमने 1 दिया, ऊपर वाले की प्रायोरिटी जो है 1 दिया, दूसरे वाले को 2 दिया, ऊपर वाले को 2 दिया, नीचे वाले को 1 दिया, तो 1 1 इसके क्रॉस में आ रहा है। ये समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, 1 1 इसके क्रॉस में आ रहा है, यानी ये क्या होगा, ई फॉर्म होगा, ठीक है। अगर ये किसी तरीके से इसका जो नंबरिंग था, इसका जो नंबरिंग था, इसका जो नंबरिंग था, मान लो 1 2 नहीं, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता, 1 2 होता, तो क्या हो जाता बेटा, ये जेड फॉर है ना, जेड फॉर जेसमन, ठीक है। अब जरा देखो कि ये कैसे आप डिसाइड करोगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो फर्स्ट प्रियरिटी, पहली प्रियरिटी किसे देना है, पहली प्रियरिटी आपको देना है एटॉमिक नंबर को, किसको देना है, एटॉमिक नंबर को। दूसरी प्रियरिटी आपको देनी है एटॉमिक वेट को, मान लो एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है तो एटॉमिक वेट को दे दो, ठीक है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर डालो। सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर को प्रियरिटी देना है। चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनसे समझ जाओगे कि क्या कह रहे हैं हम। Cl Br F आयोडीन, है ना। कल हम आपको बता रहे थे कि जो सिमेट्री, अच्छा सिमेट्रिकल की बात नहीं हो रही थी कल, लेकिन कल हम ये जरूर बात कर रहे थे कि जो साइड में लगे हुए थे, अगर वो प्लेन पे आ रहे थे तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा था, कल कर रहे थे ना, याद है। तो वो कैसे हो रहा था, देखो इसमें सारे चारों के चारों ग्रुप सेम नहीं है, चारों के चारों ग्रुप अलग हैं। कल जरा याद करो, कल हमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना था उसके लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू, क्या इनमें से कोई इक्वल है, नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है। तो ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, है ना। सेम नहीं होना चाहिए बस, डिफरेंट चाहे जितना हो, सेम नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो जरा बताओ इसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोडीन का 1 नंबर इसे दे दिया, 2 नंबर इसे दे दिया, है ना। अब इस पे आ जाओ काउंटिंग करने, बी आर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या इसका ज्यादा। अब देख रहे हो 1 1 नंबर एक क्रॉस द साइड में पड़ रहा है, 1 1 नंबर जो है सेम साइड में पड़ रहे हैं या क्रॉस में पड़ रहे हैं, एक क्रॉस में पड़ रहे हैं, दैट मींस ई। अगर ये सेम होते तो क्या होता, हाँ। अभी देखो मान लो ये लिख दिया, बताओ ये ई है या जेड है, बोलो ई है या जेड है, जेड है, ओके। जेड है। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन ही करोगे इतने ही परफेक्ट बनोगे बेटा। बताओ बोलो, एक बार हमने ऑक्सीजन 16 लिया है, एक बार हमने ऑक्सीजन 17 लिया, बताओ इसमें से ई होगा या जेड होगा। भाई देखो एटॉमिक नंबर देखने के बाद क्या करोगे, सीधी सी बात है कि अगर एटॉमिक नंबर आपके सेम नहीं आ रहे या मैच कर रहे हैं या फिर दोनों के सेम सेम आ रहे हैं, भाई हमने क्या बोला है, ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तो नॉट इक्वल होना चाहिए। हमने ये तो नहीं कहा कि उसको एटॉमिक नंबर ही सिर्फ मैच करना है, हम एटॉमिक वेट भी देख सकते हैं। तो बताओ इनके एटॉमिक वेट डिफरेंट है कि नहीं है, तो क्या ये इज इक्वल टू बी है, नहीं है। क्या इनके एटॉमिक वेट डिफरेंस है, ये हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है, एक का 1 है एक का 2 है, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस बिल्कुल करेगा। लेकिन सिस होगा कि ट्रांस होगा, देखो 1 नंबर इसे दोगे 2 नंबर इसे दोगे, सिस ट्रांस नहीं, इजेड 1 नंबर इसे दोगे 2 इसे दोगे, बताओ क्या आएगा, जेड आएगा। वेरी गुड, क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं, सारे जितने टाइप के एग्जाम्पल मिल रहे हैं ना, सारे एग्जाम्पल करवा रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल और देखो, चलो ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर CH3, लेकिन ये कार्बन 14 है, सॉरी कहां, ठीक है कार्बन 14 है, ये कार्बन 12 है,
इधर नाइट्रोजन NH3 ये 14 है, NH3 16 है, 15 है, 15 है। बताओ ये EZ शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कैसे शो करेगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भले सेम है दोनों के, लेकिन वेट डिफरेंट डिफरेंट है। बताओ क्या होगा, E होगा कि Z होगा? 1 2 1 2 क्या हो गया? Z कौन बोल रहा है? E होगा, E होगा। इसके बाद एक और भी एग्जांपल करो, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। चलो नोट कर लेना, इसको कर लिया ना? ठीक है, चलो इसके बाद एक एग्जांपल करो, साथ में एग्जांपल उतार लिया करो यार, समय ना लगाओ, है ना, क्योंकि बहुत है अभी। बताओ क्या होगा? अब देखा कि इधर तो चलो ठीक है, हाँ इधर क्या हो गया, 1 और 2 हो गया। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि कार्बन कार्बन दोनों जुड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरीके से क्या है भाई, सेम एटॉमिक नंबर का है ना। अब देखेंगे वेट का, वेट कितना है? इसमें 2 हाइड्रोजन है, H 2 क्या 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, 1 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। किसका भार ज्यादा है? नीचे वाले का। तो 1 इसको देंगे 2 इसको देंगे। बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? Z हो जाएगा। आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और करो। ये डिफिकल्ट लेवल में पढ़ चढ़ रहे हो धीरे धीरे, है ना? क्या अगर ये समझ में आ रहे हैं तो सारे समझ में आएंगे, अगर ये समझ में नहीं आ रहे तो कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दिमाग यहीं पे रखो और सब समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, है ना? सारा कर ले जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा एक भी क्वेश्चन। देखो इसमें हमने जोड़ दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। दूसरे वाले में हमने जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड, बढ़िया है। और इसके बाद हमने जोड़ दिया ये रिंग, और इसके बाद ये हमने जोड़ दिया रिंग। अब बताओ ये क्या होगा? पक्का? बड़े फास्ट हो तुम लोग। जेड कैसे होगा? नीचे वाले दोनों, इसलिए जेड होगा। ये कैसे लिख दिया तुम लोगों ने? चलो बताओ ई होगा कि जेड होगा? कल कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जरा याद करो, कि जिसका अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 2 बार जुड़ा है, अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो 3 बार जुड़ा है। ठीक है? और इस तरह से तो हमने इसके ऊपर वाला गलत कर दिया, उसको 2 ऑक्सीजन मानना चाहिए था, है ना? चलो अभी उसको फिर से ट्राई कर लेंगे। ये कितनी बार जुड़े हुए? 1 N 2 N और 3 N, है ना? कार्बन कार्बन तो बराबर है। इसमें कितने N है? 2 N है और 1 H है। यानी 1 किसे दोगे, 2 किसे दोगे, 1 किसे दोगे, 2 किसे दोगे, क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। इसका पहले वाला जरा देखो, इसके पहले वाले में थोड़ा सा हम लोगों ने गलत कर दिया है। नहीं मिलेगा क्या? अच्छा अच्छा, चलो दूसरा वाला देखो। ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H CH2OH, इधर 2 बार O है ना? तो वेट इसका ज्यादा हो जाएगा। 1 इसको देंगे 2 इसको देंगे। ठीक है? जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसे 2 बार समझेंगे। ठीक है? अब एंटी और सिन बताएं। एंटी और सिन, एंटी सिन, एंटी और सिन किस टाइप में होगा? एंटी और सिन टाइप में होगा अल्काइन टाइप में, है ना? जब हम लोग लेते थे नाइट्रोजन को इस तरह से, चलो समझो इस बात को, जब नाइट्रोजन को हम लोग लेते थे
नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर और नीचे कोई OH लगा होता था, डबल बॉन्ड C, और इससे जुड़ा हुआ कोई हम ग्रुप लेते थे, जैसे मान लो R1 और R2, R1 और R2, है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि इधर तो कोई ग्रुप ही नहीं है, भाई इसको जीरो मानोगे, ऊपर वाले को क्या मानोगे, जीरो मानोगे। यहाँ तो भाई ये जो लोन पेयर है इसको तो जीरो मानोगे ना, इसको तो जीरो मानोगे। अब जीरो माने की, एक माने की, दो माने, इसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो एंटी और सिन का थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है, एंटी और सिन का मैकेनिज्म जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है आओ हम देखते हैं। एंटी और सिन पे पहले लिख लो इसको ब्रैकेट में, इट इज यूज्ड फॉर ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होते हैं, इस टाइप के, है ना, नाइट्रोजन के साथ OH लगे है ना, ऑक्साइम। अब जरा एक बात ध्यान रखना बेटा, बहुत जरूरी बात है कि ऑक्साइम जो फॉर्म होता है या तो वो एल्डिहाइड से प्रिपेयर होगा और या फिर कीटोन से प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो अगर वो कीटोन से प्रिपेयर हो रहा है यानी RC डबल बॉन्ड O प्लस N और N से OH जोड़ दो, N H और OH, ठीक है। अब ये H2O बाहर निकला और ये क्या बना, RC डबल बॉन्ड N OH, और इधर क्या बचा, लोन पेयर बचा। ये किससे बना, इसे क्या बोलोगे आप, एल्डो ऑक्साइम। क्या बोलोगे, एल्डो ऑक्साइम। क्या हुआ बेटा, अच्छा कीटोन से बनाया है, अच्छा रुक जाओ, भी कीटो वाले में थोड़ा सा झमेला है, और एल्डो एग्जाम पहले बनाओ। एल्डो एग्जाम के अलग रूल हैं और कीटो एग्जाम के अलग रूल हैं। अब देखो इसमें क्या देखा जाता है, एंटी का मतलब आप जानते हो कि विपरीत होता है, यानी अपोजिट साइड में। अगर एल्डो एग्जाम है, अगर एल्डो ऑक्साइम है, समझना बेटा, अगर एल्डो ऑक्साइम है तो H एंड OH की पोजीशन देखी जानी है, H और OH की पोजीशन देखी जानी है। मैं फिर से बताऊं, H और OH की पोजीशन देखी जानी है। अगर H और OH की पोजीशन सेम है दैट मीन्स सिन होगा। क्या होगा, अगर ये इस तरह से लिखा होता तो क्या हो जाता, एंटी हो जाता। क्या हो जाता, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग। तो दो ही इसके कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, या तो एल्डिहाइड से बनेगा या फिर कीटोन से बनेगा, तो इसके ज्यादा तो एप्लीकेशन है नहीं, है ना। एक तरह का ये हो गया एल्डिहाइड वाला, एक तरह का कीटोन वाला होगा। अब कीटोन वाले में देख लो, इसे क्या बोलते हैं, एल्डो ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, एल्डो ऑक्साइम, ठीक है। अब देखो कीटोन वाला देख लो, ये देखो कीटो ऑक्साइम, देखो ये टूटा, ये टूटा, तो इधर जाने के बाद बन गया। अब देखो इसका नाम आप कैसे लिखोगे, इसका नाम आप कैसे लिखोगे, सिन एल्डो ऑक्साइम। क्या लिखोगे नाम, सिन एल्डो ऑक्साइम, है ना, पूरा नाम लिख दोगे। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये H2O निकला, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो समझो इस बात को, अगर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना इसका, तो हम जानते हैं कि जैसे वहां पर सिस और ट्रांस, तो इसमें देखने का कोई चांस है नहीं, यानी एंटी और सेम साइड तो देख सकते नहीं। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हटाएं, इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे। जैसे R की जगह पे कोई ग्रुप ले लो, R की जगह पर कोई ग्रुप ले लो, मान लो CH3 ले लिया और हमने C2H5 ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ले रहे हैं क्योंकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ले लिया और ये हमने जोड़ दिया इसके साथ C डबल बॉन्ड O, है ना। ये कीटोन है कि नहीं है, ये कीटोन है ना। चलो इसके बाद हमने ले लिया HHNOH, है ना। इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है जो कि ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये लोन पेयर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। हाँ एक लोन पेयर बचता है ना तीन बैलेंसी के बाद। अब देखो क्या हुआ, ये H2O बाहर निकल गया, ये H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, हर बार निकलता है। अब देखो क्या बना, CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड N OH, ये लोन पेयर। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, अब इसका नाम दो तरीके से लिख सकते हैं
हाँ नहीं, एक नाम लिखेंगे, नहीं नहीं, एक नाम लिखेंगे सिन एथिल, सिन एथिल ऑक्साइम, और एक लिख सकते हैं एंटी, एंटी मेथिल, एंटी मेथिल ऑक्साइम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब जो उसके सिन में है, जो उसके सिस में है, जो उसके सेम साइड में है। हाँ हाँ ठीक है, एंटी मेथिल एथिल ऑक्साइम, ठीक है, एंटी मेथिल एथिल ऑक्साइम, ऊपर वाले में भी लिखा जाएगा एंटी मेथिल एथिल ऑक्साइम, और इसमें क्या लिखा जाएगा, सिन एथिल मेथिल ऑक्साइम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? ये ऑक्साइम वाले के दो रूल हैं केवल, एक या तो सिन बनेगा या तो एंटी बनेगा, और ऑक्साइम जो बनेगा वो या तो एल्डो ऑक्साइम बनेगा या फिर कीटो ऑक्साइम बनेगा। जिसके दो रूल है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दो ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकते भाई। या तो कीटोन से बनाएगा, कीटोन का मतलब ग्रुप। अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, यहाँ C2H5 की तरह C5H10 लगा सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना, मतलब C5H9 लगा सकते हैं, ऊपर वाले का CH3 बदल करके कुछ और कर सकते हैं, इतना ही तो कर सकते हैं, या इससे अलावा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब कीटोन तो कीटोन ही रहेगा, एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड। भाई अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो एक तरफ तो ऐसे लगाना ही लगाना पड़ेगा ना, दूसरी तरफ आप चाहे जितना बड़ा ब्रांच लगा दो, तो जितना बड़ा ब्रांच लगाओगे उस हिसाब से हम नाम लिख देंगे, बात खत्म है कि नहीं है भाई? प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, पेंटिल हो जाएगा, हेक्सिल हो जाएगा, हेप्टिल हो जाएगा, जो भी लिखना होगा हम बड़े आराम से लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर सिर्फ दो तरीका है, एक एल्डो ऑक्साइम लिखने का और एक कीटो ऑक्साइम का। जो ऑक्साइम बन रहा है वो अगर एल्डिहाइड से बना हुआ है तो उसे एल्डो ऑक्साइम कहते हैं, अगर वो कीटोन से बना हुआ है तो कीटो। अब जरा ये बताओ कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कीटो ऑक्साइम है एल्डो ऑक्साइम है? लिखा हुआ है, दोनों तरफ अगर आर आ रहा है तो कीटो ऑक्साइम, अगर एक तरफ आर और एक तरफ एच है तो उसे क्या कहोगे? जैसे मान लो मैंने लिखा ये, जैसे मान लो लिखा C++N HOH, और इधर हमने H जोड़ा, इधर हमने जोड़ दिया C4H9। बताओ ये एल्डो ऑक्साइम है कीटो ऑक्साइम है? एल्डो ऑक्साइम है। कैसे पता? एक तरफ R लगा हुआ है, दूसरी तरफ H लगा हुआ है। अभी मान लो हमने लिख दिया C2H5 C8H19 C11N। बताओ ये कीटो ऑक्साइम है या एल्डो ऑक्साइम है? कीटो ऑक्साइम है। कैसे पता? दोनों तरफ R लगे हुए हैं, बस। समझ रहे हो ना? ये दो ही तरीके हैं केवल नाम लिखने के, या तो कीटो ऑक्साइम होगा तो कीटो ऑक्साइम, और एल्डो ऑक्साइम होगा तो एल्डो ऑक्साइम। अब एल्डो ऑक्साइम में आपको सिन और एंटी याद रखना है कि सिन होगा कि एंटी होगा, किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन और OH के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? हाइड्रोजन और OH, जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, अगर वो दोनों सेम है, हाइड्रोजन एल्डिहाइड वाले में अगर ये दोनों सेम साइड में, देखो अक्रॉस साइड में लगे हुए हैं, क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंटी हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम साइड में लगा होता तो क्या होता? सिन हो जाता है ना। अगर हम इधर बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको सिन लिख रहे हो तो इसका नाम लिखोगे, एंटी लिख रहे हो तो इसका नाम लिखोगे, बस और कुछ नहीं है ना। तो मुझे लग रहा है ये आ गया होगा सबको, या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करें? ऑप्टिकल शुरू करें? देखो चलो ऑप्टिकल शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल में किसी को कोई दिक्कत? सिस ट्रांस EZ सीनर एंटी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले जो है वो थोड़ा सा सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर लें। क्यों बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जानने से पहले कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उससे पहले हम लोग सिमेट्री डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिमेट्री का यहाँ पे बहुत रोल है। और सिमेट्री बहुत अच्छे समझना, ये एक इमेजिंग पावर है। आप अगर इमेजिन कर पा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी होगी, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो चीजों को नहीं समझ पाएंगे। हालांकि हमारे पास मॉडल है, अभी समझाते हैं ना, हमारे पास मॉडल है, ठीक है।
चलो ये मॉडल है ना, बहुत सारे मॉडल है हमारे पास। चलो हम इसी मॉडल से सिमेट्री पढ़ने वाले हैं ना। मॉडल पहले ही गिर रहा है। मॉडल कह रहा है कि भाई साहब हमें क्यों इंक्लूड कर रहे हो, पढ़ा निकल रहे हो। चलो ये मॉडल है, इससे हम पढ़ेंगे है ना, सिमेट्री आसानी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम सारा सा कुछ समझाएंगे। देखो दो चीजों के बारे में, वैसे तो सिमेट्री बहुत प्रकार की होती है, 5-6 प्रकार की होती है, लेकिन जनरली हमें सिमेट्री जो पढ़ना है, जो सिमेट्री पढ़ना है जनरली जो हमें पढ़ना है वो फिलहाल यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। इसे हम बोलते हैं पीओएस, क्या बोलते हैं। दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे बोलते हैं सीओएस, सीओएस। तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे बोलते हैं एओएस। ठीक है, ऐसे ही एओएस होता है ना। बहुत अभी 2-3 और प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको क्या समझना है, ज्यादातर प्लेन ऑफ सिमेट्री समझना है ना, क्योंकि आपके जो आइसोमेरिज्म निकालोगे अभी ऑप्टिकल, उसमें ज्यादातर आपके यूज होने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। हम लोग कितने डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। तो देखो समझो इस बात को, सीओएस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे शायद डिफिकल्ट है ना, इसीलिए इसको ज्यादा वैल्यू दी गई है और इसको ज्यादा पढ़ा भी जाना है। मान लो हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, जो कि यहां एक एटम रखा हुआ है, यहां एक एटम रखा हुआ है, यहां एक एटम रखा हुआ है और यहां एक एटम रखा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, अब इसको हम कितने प्रकार से काटें, कितने प्रकार से हम इसको काटें। एक इमेजिनरी लाइन है, काटने का मतलब कोई कुछ काटना नहीं है आपको, एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिन करना है एक लाइन को, कितने प्रकार से काटे कि वो आकर के एक पॉइंट पर मिले। अगर वो 2 से अधिक पॉइंट पर मिल रही है, यानी सेंटर एक्सिस है, उस सेंटर क्या हुआ, उस पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होने वाला है। ठीक है, तो देखो हम लोग समझते हैं कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री होने वाला है। ये देखो हमने बनाया, क्या दो लाइनें आपस में कहीं एक जगह काट रही हैं, सीधी सी बात है वो सेंटर है, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाने वाले हैं, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाने वाले हैं जो कि किसी सेंटर पर आकर के काट रही हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। अभी देखो इधर से भी है ना, है कि नहीं है। अभी एक और भी बन सकता है सेंटर पर, और भी बनेंगे क्या। कितनी बार काटने पे किधर सेंटर पे टच कर रही है, 1 2 3 4,
4 बार इसको काटने पे सेंटर पर टच कर रही है, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। जब कोई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आकर के एक सेंटर पर बार बार रुक जा रही हो, उसे बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसे बोलते हैं, इसे इसमें क्या है, इस चौकोर वाले गोले में क्या पाया गया है? सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया गया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग? ठीक है, अब अगर हम देखें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जैसे मान लो H2O है, H2O है, ठीक है, मान लो हमारे पास H2O है, H2O है, H2O है, ठीक है, इस सेंटर को हमने पकड़ लिया, एक्सिस इसको हमने पकड़ लिया, इधर घुमा दिया हमने, बोलो आराम से घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? घूम जाएगा ना। एक ऐसा एक्सिस जहां से पकड़ करके इसे घुमाया जा सके, इसको हमने पकड़ रखा है, इसको हम नहीं घुमा रहे हैं, हम केवल नीचे वाले को घुमा रहे हैं। कितने एक्सिस बन रहे हैं? 2। एक ये वाला जब ब्लू वाला इधर है, और दूसरा कब बन रहा है? जब ब्लू वाला इधर है। क्या इसके अलावा कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। इसके अलावा कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। इसे क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन सबको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या पढ़ना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो आ जाओ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, बेटा समझो इस बात को, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, कोई ऐसी लाइन इमेजिन करो जहां से प्लेन हो, यानी जहां से काटने के बाद मिरर इमेज बनता हो। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन प्लेन, ऐसी एक इमेजिन लाइन इमेजिन करो जहां से काटने के बाद एक मिरर इमेज बनता हो। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसको यहां से काट देंगे तो इसका क्या होगा? मिरर इमेज बन जाएगा। मान लो ये कमरा है, आधे से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या होगा? मिरर इमेज बन जाएगा। भाई जो स्ट्रक्चर इधर बन रहा है वही स्ट्रक्चर इधर बन जाएगा। इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? एक इमेजिनरी लाइन जो काटती हो और उसका मिरर इमेज बनता हो, मतलब आधे आधे दोनों तरफ बढ़ जाते हो, बराबर भाग में उसका मिरर इमेज बनता हो, उसे क्या बोलोगे आप? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, अब जरा देखो, क्या हम इधर से काटेंगे तो क्या मिरर इमेज बनेगा? ये इधर थोड़ा सा पतला, इधर मोटा है ना, नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको 20 से काट देता हूं यहां से, तो क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से काटने पे इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इधर नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है, कुछ हम अल्फाबेट लेते हैं, उनको हम देखते हैं। मान लो मैंने लिखा ए, बताओ है इसमें कि नहीं है? है। देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? POS है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ। ये भाई काट नहीं रहे हैं हम, ये एक इमेजिनरी लाइन, एक लाइन इमेजिन कर रहे हैं कि अगर यहां से चला जाएगा तो मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। हम काट नहीं रहे हैं। ये काटना मत समझना कि हाँ सर ने उसको काट दिया है। ये एक इमेजिनरी लाइन है कि एक लाइन ड्रा की गई है, उसके बाद देखा गया कि इसका मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो ले लिया हमने ई, बताओ बनेगा नहीं? एक बात ध्यान रखना, केवल जरूरी नहीं कि इधर इधर ही काटे, इधर इधर ही नहीं काटना है, ऐसे भी काट सकता है। समझ रहे हो ना? ऐसे भी काट सकता है, इधर इधर ही कोई जरूरी नहीं है। बताओ इसमें बनेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ये देखो काट दिया, एक लाइन बनाना है ना, हम काट थोड़े रहे हैं, हमको तो एक लाइन ड्रा करना है, एक इमेजिन करना है लाइन। क्या है? एफ को बताओ, किसी भी एंगल से दिख रहा है, चाहे ऊपर से काटो, इधर से काटो, कहीं से नहीं दिखने वाला। तिरछा भी काट सकते हो, क्या इसमें POS है? नहीं है। जी बताओ? नहीं है। H बताओ? दोनों जगह से काट सकते हैं, यहां से भी काट सकते हैं, यहां से भी काट सकते हैं, यानी दो PS है इसमें, POS है ना। बस H के आगे भी बढ़ेगी, चले बस अपने कंपाउंड पे आए, अपने कंपाउंड पे आ जाए ना, ABCD थोड़ा सिखा रहे हैं हम लोग। चलो इसके बाद कुछ कंपाउंड करते हैं। हाँ एक ये इसका जरा बता दो,
है कि नहीं है ये बताओ, है? कैसे पता है कि नहीं है? यहां से काट दिया, क्या मिरर इमेज बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो कहां से हो जाएगा? यहां से काट दिया, क्या मिरर इमेज बन रहा है? नहीं बन रहा है। अरे मिरर इमेज को जहां से काटा है वहीं पे मिरर बनना चाहिए। क्या बन रहा है? अरे भाई जैसे देखो इधर, देखो इधर, समझो। अगर यहां से हमने काटा है तो इसी का मिरर इमेज बनना चाहिए, मतलब इस आधे को अगर मैं रख दूं तो इस वाले का स्ट्रक्चर बन जाए। तो क्या हम अगर इतने का स्ट्रक्चर रख देंगे, अगर इतने का स्ट्रक्चर बन रख देंगे तो क्या, सॉरी, अब देखो, क्या हम इतने का स्ट्रक्चर रख देंगे तो क्या इतना बन जाएगा? किस मिनट में रखोगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। उल्टा करने पे बन सकता, तो हमें उल्टा नहीं करना है, हमें डायरेक्टली देखना है। हमें डायरेक्टली देखना है कि मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। देखो जेड, बताओ इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? किसी भी एंगल से काट लो नहीं बनेगा, है ना? तो पीओएस नॉट पॉसिबल, है ना? इसमें पीओएस पॉसिबल नहीं है। तो चलो अब देखो अनसैचुरेटेड, चूंकि हमें पढ़ना तो अनसैचुरेशन में है, तो आ जाओ हम अनसैचुरेटेड में आते हैं। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में आ जाए, है ना? अभी तो हम लोग वर्ड्स पढ़ रहे थे, अल्फाबेट। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, और ये हमने लिया सी डबल बॉन्ड सी एच एच, और सारी जगह एच एच है। बताओ इसमें है पीओएस या नहीं है? है पक्का? हाँ, किधर किधर से? एक इमेजिनरी लाइन ये बन रहा है। मुझे संदेह था कि तुम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना याद आ जाए इसमें फिर बता दो ये इज इक्वल टू नॉट, ये इज इक्वल टू बी है, सी इज इक्वल टू डी है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, है ना भाई? उसको ध्यान रखना कि अगर एल्कीन भी आ जा रहा है तो अपने संयम रखना, अपने मन को काबू में रखना, और ज्योमेट्रिकल वाले का फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल में अप्लाई करना है। नेहा, क्या नींद लग रही है? इतनी केमिस्ट्री रसिक नहीं है कि सुनते सुनते नींद आ जाए ना? नहीं सो रही हो? ठीक है। अगर यहां से इमेजिनरी लाइन पे काटोगे तो यहां भी बनेगा, है ना? यानी दो तरफ से इसके इमेजिनरी लाइन बन सकता है। और एक बात ध्यान रखना, किसके कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री बनने वाले हैं? भाई दो तो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, मैं जो बता रहा हूं उसको समझना। दो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक अगर इस तरह से ए बी और सी डी अगर सेम है तो एक इसका खुद का प्लेन बनेगा, समझ रहे हो ना? एक इसका खुद का प्लेन बनेगा। फिर से बताएं, एक इसका खुद का प्लेन बनेगा। मान लो मेरा जो कंपाउंड है वो ये है, ये मान लो मेरा कंपाउंड है, तो एक हमने ऐसे काट लिया, मान लो प्लेन बन रहा है, तुम लोग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि हाथ उंगली बड़ी है ये, मान लो इसका प्लेन बन रहा है। एक इधर से बना लिया तो दो हो गया, एक हम इसको 20 से काट दें, मतलब अगर मैं 3D पे आकर के उसके लाइन को अगर मानूं तो हर एक कंपाउंड का उसका एक अपना मिरर इमेज होता है, उसका अपना प्लेन होता है ना? अपना प्लेन होता है बेटा जो, हाँ बेटा, हाँ जैसे पेन, ये देखो मान लो हमने ऐसे काटा, नहीं कटा तो हमने क्या किया, इसको 20 से काट दिया ऐसे, तो इस टाइप का इसका खुद का एक प्लेन होता है ना? लिख लो एक लाइन थोड़ा सा, एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल भाई प्लेन की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना है ना? अगर प्लेन पे नहीं है तब तो कटने का कोई चांस ही नहीं है। एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हैज मिनिमम 1 PS, हैज मिनिमम 1 POS, जिसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे देख लो, मैंने एक प्लेन पे लिया है, ये मान लो लिया है, ये मान लो मॉलिक्यूल लिया है, ये तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मान लो लिया है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन तुम लोग मानोगे प्लेन पर है। एक तो हमने यहां से काट दिया, एक प्लेन बन गया, एक हमने यहां से काट दिया, दो बन गया समझ रहे हो ना? एक हमने यहां से काट दिया और एक हम इसके ऊपर ऐसे आरी रख दिए, हाँ समझ रहे हो ना? तो एक प्लेन बनेगा ना?
लेकिन ये किसका बनेगा बेटा, नहीं समझ पाओगे। अगर इमेजिन नहीं कर पाए तो नहीं समझ पाओगे, इसको तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। भाई मैंने क्या कहा कि एक हमने यहां से काटा, एक प्लेन बना, दूसरा हमने ऐसे काटा मतलब इधर से रखा, एक इमेजिनरी लाइन यहां से रखा, ठीक है, इस टाइप में, ये इमेजिनरी लाइन है समझो, इस टाइप से काटा, कट गया ना, कट गया। तो तुम लोग एंगल तो नहीं देख रहे हो, अरे मान लो प्लेन पे है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये देखो कट गया, दो प्लेन हो गए, और एक ऐसे काट दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? अब देखो एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल्स के पास ये वाला प्लेन होगा, और बाकी चाहे कुछ हो या ना हो, समझ रहे हो ना? हर एक प्लेनर मॉलिक्यूल्स के पास प्लेन पे होना चाहिए, अगर 3D में है तब नहीं होगा, ये वाला प्लेन जरूर है, और चाहे कोई हो या ना हो, तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? आगे भी अप्लाई करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब चलो देखो C डबल बॉन्ड C, बेटा नहीं समझ में आएगा वहां बताना, क्योंकि ये इमेजिनरी है, टोटल इमेजिन है। अगर थोड़ा सा दिमाग आपने इधर उधर लगाया तो आप प्लेन नहीं समझ सकते, और चाहे जो समझ जाओ। बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कैसे कैसे है? एक इधर से है, एक इधर से है, और एक इसका मॉलिक्यूलर प्लेन, भाई जो अभी बताया है ना। तो कितने प्लेन हो गए? 3, यानी 3 POS पॉसिबल है। बोलो, नोट करते रहो, क्योंकि एग्जांपल ही याद आएंगे आपको, है ना, हम थोड़े याद आएंगे। चलो बताओ क्या इसमें प्लेन है? किसी एंगल से लग रहा है? हाँ वो वाला तो है मॉलिक्यूलर प्लेन, POS। देखो मैंने बता दिया ना कि अगर ये प्लेन पे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये बात पक्की है। हाँ एक है वो वाली, तो POS पॉसिबल है। कौन सा? वो ऊपर से जो हम काट रहे थे। अगर मॉलिक्यूल्स प्लेन पर है तो प्लेनर सिमेट्री एक तो पॉसिबल है, वो मॉलिक्यूल्स को बीच से काट सकते। भाई जरा बताओ, काटोगे तो कहीं उसका मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा थोड़े ना। अरे भाई जरा एक बात बताओ कि वो कार्बन थोड़े है कि C इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इस तरह से नहीं काट सकते हो। भाई वो तो एक मॉलिक्यूल है ना, गोला है, गोले को आप काट सकते हो, बड़े आराम से काट सकते हो। भाई कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन का मतलब C थोड़े लिखा हुआ है वहां पर। भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब स्टडी करोगे तो C थोड़े है, वो तो गोला है, मॉलिक्यूल गोला होता है ना, तो गोले को तो काट ही सकते हैं। तो अब समझ में आया कि हम लोग ऐसे कैसे काट देते हैं मॉलिक्यूल को प्लेन से ऊपर? आ रहा है ना? ठीक है, चलो हम एक कंपाउंड और करते हैं। जितने एग्जाम्पल करोगे उतने समझ में आएगा, हर तरह का एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं बेटा। बताओ प्लेन है कि नहीं है? कहीं से इमेजिन कर लो, कहीं से बराबर आ जाए बस। कार्बन कट रहा है, कटने दो, हाइड्रोजन कट रहा है, कटने दो, कहीं से आप इमेजिन कर लो, आ जाए बराबर बस। है ये देखो ऊपर से नीचे, ये एक ये हो गया, और दूसरा इसका मॉलिक्यूलर प्लेन, दूसरा कितने POS? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद हम देखें, अगर ये बढ़िया एग्जांपल है ओ, बताओ इसमें प्लेन है कि नहीं है? काट दो। अगर तुमको सिर्फ बराबर देखना है, अब ना कार्बन देखना है ना ऑक्सीजन देखना है, बराबर देखना है। कहीं से काटने पर भी अगर बराबर बराबर में कट जा रहा है, काट दो। बताओ कहीं से कट रहा है? यस, कहां से कट रहा है? यहां से कट रहा है। एक POS ये हो गया, और दूसरा कहां से हो गया? मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन कितने हो गए? 2 POS। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल कर लो, खूब सारे एग्जाम्पल कर लो, कि कहीं भी क्वेश्चन आपसे ये छूटने ना पाए कि भैया हम नहीं जानते हैं ये कैसे हो गया। बताओ क्या प्लेन है कि नहीं है? POS है कि नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कैसे है? बीच से काट दो। क्या इधर से नहीं कट सकता है? नो, बिल्कुल नहीं। कितने POS हैं? 2 हैं। बहुत बढ़िया, तुम लोग बड़े समझदार होते जा रहे हो आजकल। चलो और एग्जाम्पल करें हम लोग। अब एग्जाम्पल करना है, और एग्जाम्पल कैसे करना है? और एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करना भी कैसे है इसको पहले जान लो। ये बताओ, सुनो 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 सुनो,
यहां पर चूंकि हम 3D स्ट्रक्चर ड्रा करने वाले हैं तो डैश बेज आपको आना चाहिए। डैश बेज अभी मैं आपको कन्वर्जन भी बताऊंगा, कन्वर्जन लगभग सारे बताऊंगा, सारे फॉर्मूले सारे कन्वर्जन बता दूंगा और इतना रटा दूंगा कि आज के बाद तुम लोग कभी भूलोगे नहीं, फिर दोबारा आइसोमेरिज्म पढ़ने का नाम नहीं लोगे कि हमको पढ़ना है, जबान पे रटा होना चाहिए, है ना। चलो देखो, ये क्या होता है बेटा, ये कौन सी लाइन होती है, डैश, इसका क्या काम होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एबव द प्लेन, क्या रिप्रेजेंट करता है, एबव द, बेटा ये क्या करता है, अगर तुम लोग समझ जा रहे हो तो मेरा ये मॉडल लाना सफल है, अगर नहीं समझ पा रहे हो, अब देखो, देखो समझो इस बात को, बॉल खेल रहा है, देखो इधर देखो, देखो ये मैंने एक मॉडल बना रखा है, इसमें ये तो प्लेन पे है, 2D पर आप इसे बना सकते हो, दो ऐसे टांग लटके हुए इसके, ये वाला भी बना सकते हो, ये और ये बनाने में दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि ये एबव द प्लेन है, मतलब प्लेन, इसको हमने प्लेन माना ना, आप इसके आगे निकला हुआ है तो इसको क्या कहोगे, एबव द प्लेन, इसके पीछे निकला हुआ है तो इसे क्या कहोगे, बिलो द प्लेन। अब देखो इससे रिप्रेजेंट करने के लिए, एबव द प्लेन से रिप्रेजेंट करने, ये वाले रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छा एक बात बताओ कि जब आप इधर से देख रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से नहीं दिखेगा, पहले ये बड़ा दिखे फिर ये बाउंड छोटा दिखता चला जाए, भाई जितना इतना दूर होते जाओगे उतना छोटा दिखता चला जाएगा ना। भाई आप लोग खुद एनालाइज करो, एक पेन को देखो तो पेन को आगे वाला जो है आपको बड़ा दिखाई देगा, पीछे वाला छोटा दिखाई देगा, देखो तो ऐसे ही तो है, देखो आगे वाला बड़ा दिखाई दे रहा है फिर धीरे धीरे कम हो, पेन को जरा देखो ना, पेन को देखो, पेन के जो पीछे वाला पार्ट है वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, उसके बारे में जैसे जैसे पीछे चले जा रहे हो पेन की लंबाई बढ़ती चली जाएगी वैसे छोटा दिखाई देगा। अरे चलो ठीक है, इधर देखो, इधर मान लो इसको मैं देख रहा हूं, देखो इधर से देखो, गौर से देख रहा हूं ऐसे, अब देखो देख रहा हूं तो ये वाला पोर्शन पूरा दिखाई देगा कि नहीं देगा, ये वाला दिखाई देगा, और ये वाला क्या पूरा दिखाई देगा हमको, नहीं दिखाई देगा ना, ये छोटा होता जाएगा, तो देखो ऐसे ही तो बना हुआ है। अब देखो इस वाले को मैं देख रहा हूं तो हमको यही तो दिखाई देगा ना, बोलो यही तो दिखाई देगा, इधर वाला क्या होगा, दिखेगा लेकिन डॉटेड डॉटेड बना दिया गया उसको ना कि दूर है वो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, प्लेन बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, ठीक है। अब देखो दो एल्कीन मान लो लिया हमने, दो एल्कीन लिया, और कल एल्कीन वाली बात समझ में आई थी बेटा, अगर दो एल्कीन इवन और ऑड, इवन और ऑड एल्कीन में क्या डिफरेंस है, अगर इवन एल्कीन है यानी दो एल्कीन, दो डबल बॉन्ड, चार डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड, 8 डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड अगर मिलते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होने वाला है, उसमें टूट जाएगा। बोलो समझ में आ रही है। अगर मान लो आपने ऑड नंबर ऑफ एल्कीन्स लिए, मतलब 2 डबल बॉन्ड, सॉरी 3 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड, 7 डबल बॉन्ड, तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर घूम फिरा करके फिर प्लेन पर आ जाता था। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आती है तो वीडियो भी पड़ा है, कल जाकर के देख लेना, कल वाला ना। ये देखो सी सी, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? अब देखो इमेजिन करना है आपको, मैं पूछ रहा हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, पक्का? हाँ, एक आगे एक पीछे है, और अगर सिमेट्री लानी है तो उसको प्लेन में लाना होगा।
अब जरा याद करो कि जो दो एल्कीन बनते थे, दो एल्कीन बनता था, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करता था, जरा याद करो। वो प्लेन पर नहीं रह जाता था। जब हम इस तरह से बनाते थे, वही तो नहीं, ये दूसरा है। जब हम इस तरह से बनाते थे तो ये वाला ऐसे बेंट हो जाता था, यानी ये हाइड्रोजन आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ हो जाता था। बोलो, यानी प्लेन पर अगर हम बनाएंगे तो एक्चुअल में कैसे बना हुआ है, आगे पीछे बने हुए हैं। बोलो, आ रही समझ में बात? जैसे क्यों? क्योंकि ये बेंट हो जाता था, घूम जाता था, तो ये प्लेन वाला किधर चला जाता था, पीछे की तरफ चला जाता था, ये वाला किधर आ जाता था, और ये खुद ही आगे पीछे है। तो अब जब घुमाओगे तो ये प्लेन पे नहीं आ जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो दो चीजें आगे पीछे ऐसे हैं, अब इनको तुम ऐसे घुमाओगे तो प्लेन पे नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगी बेटा। तो ये ऑलरेडी प्लेन से बाहर हैं, तो जब भाई इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर समझो, ये एल्कीन जुड़ा हुआ है, अगर ये प्लेन पर है तो इसका वाला ये प्लेन पर होगा, लेकिन दूसरे नंबर मतलब दो अगर डबल बॉन्ड आ गए तो दूसरा वाला प्लेन पर नहीं होगा। ऐसा बताया था कल, डी इनके जेड ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो अब देखो क्या हुआ कि ये प्लेन पर है, ये वाला बेंट हो गया, घूम गया, तो ये वाला प्लेन से हट गया। लेकिन अगर फिर हम फिर से कोई डबल बॉन्ड लगा देते तो ये वाला हाइड्रोजन फिर से प्लेन पर आ जाता, फिर से कोई डबल बॉन्ड लगा देते फिर से वो बेंट हो जाता, फिर से कोई लगा देते, मतलब इवन अगर लगाते तो क्या होता, प्लेन पे नहीं रह जाता ये वाला हाइड्रोजन, अगर ऑड लगाते तो प्लेन पर रह जाता। क्या इमेजिन कर पा रहे हो इस बात को? अब जरा एक बात बताओ कि ये इवन है, क्या है, यानी इस स्ट्रक्चर को पलटना तो है ही है। बोलो, पलटना तो है ही है, कार्बन को पलटना तो है ही है। अच्छा, ये ऑलरेडी, समझो इस बात को, ऑलरेडी आगे पीछे हैं, तो पलटेंगे तो प्लेन पर ही तो आ जाएंगे। भाई जो चीजें आगे पीछे हैं उनको जब पलटोगे तो प्लेन पर ही तो आ जाएंगे। वैसे मान लो ये इस तरह से था, ये उंगली है ना, ये आगे ये पीछे था, अब इसको पलटोगे तो देखो प्लेन पर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हाइड्रोजन इसी तरीके से तो है ना, आगे पीछे, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन, मतलब ये मान लो हमने प्लेन मान ला, ये एबव है ये बिलो है, अब इसको हमने पलटा तो देखो प्लेन पे आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बताओ प्लेन पर आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई, चलो देखो, देखो इस बात को समझो, समझो इस बात को। ये देखो, ये दोनों प्लेन पे हैं, ये दोनों प्लेन पे हैं। बोलो हाँ, है ना? और ये दोनों, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं अच्छे से और समझा देता हूं। समझो, चलो अब बताओ, ये दोनों प्लेन पर हैं, बोलो, ये आगे और पीछे है, ठीक है। अगर इनके बीच सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता तो इनका स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे होता, ये आगे पीछे ये ऐसे रहता। लेकिन अगर दो एल्कीन, चार एल्कीन, 6 एल्कीन, 8 एल्कीन, तो कल ट्रिक बताया था ना कि वो प्लेन से हट जाएंगे दूसरे वाले। तो इसमें कितने हैं, 2 एल्कीन है, तो मान लो इनके बीच में 2 एल्कीन है, डबल बॉन्ड 2 है, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, एक बार ये स्ट्रक्चर घूमेगा ना, तभी तो पीछे होता था भाई। अगर 2 एल्कीन है तो ये स्ट्रक्चर आगे जाकर के किस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, यानी प्लेन से बाहर हट जाएंगे।
अगर दो एल्कीन है तो ये प्लेन वाला स्ट्रक्चर, ये प्लेन वाला स्ट्रक्चर दूसरे वाले एल्कीन पर किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, मतलब अपना घुमा लेगा। क्यों? डी ऑर्बिटल जो होता है जेड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का जेड ऑर्बिटल की वजह से। अच्छा जब सोचो ये ऑलरेडी इस तरह से हैं, इस तरह से रखे हुए हैं, तो जब दो एल्कीन बढ़ेगा तो ये अपने आप को किस तरह घुमाएगा, ऐसे तो घुमाएगा या फिर ऐसे घुमाएगा। बॉन्ड टूट रहा है, देखो ये इस तरह से है, इस तरह से है, तो ऐसे तो घुमाएगा अपने आप को। तो बताओ प्लेन पर आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ ये प्लेन पर है कि नहीं है? बोलो, प्लेन पर ही है ना। चलो अब जरा बताओ हमें, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, और है तो कितने हैं? दो इसके अपने हो गए भाई, एक यहां से काटा तो बराबर बराबर आ गया, एक अब यहां से भी काट दिया क्योंकि ये चीज दोनों तरफ लगे हुए हैं दो, और एक वो मॉलिक्यूलर वाला 3POS है ना। नोट कर लो इसको और साथ में लिख लो इफ A इज इक्वल टू बी एंड C इज इक्वल टू डी। अरे रुको 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 रुको, एक बात तो गलत हो गई, ये ऐसे थोड़े बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह नहीं बन सकती। इस तरह इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि ये डबल एल्कीन है, इसका डी ऑर्बिटल बन जाएगा, ये वाला सिर्फ बन सकता है। जरा याद करो, ये डबल बॉन्ड है, इसके ऑर्बिटल भी लगे हुए हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच से नहीं काटा जा सकता है। बीच से काटोगे तो इसका क्या मतलब है, बीच से काट दिया तो ये देखो आगे पीछे वाला बचा, और ये क्या बचा भाई, घुमाएंगे तो तब ना जब तीनों एल्कीन साथ में होंगे ना। तो तीनों एल्कीन साथ में होने पे क्या होगा कि इसको तभी घुमा सकते हैं जब तीनों एल्कीन साथ में लेंगे, तो अगर ये पीछे तो आगे आ जाएगा, मतलब प्लेन पे आ जाएगा। तो प्लेन पे आने पे क्या होगा कि आप ऐसे ऐसे तो काट सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे काटना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो दूसरा वाला एक एल्कीन बाकी है, तो दो हो जाएंगे, है ना। इसके कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करो, लिख लो थोड़ा सा, इफ A इज इक्वल टू बी एंड C इज इक्वल टू डी। दो कब होगा, इफ A इज इक्वल टू बी एंड C इज इक्वल टू डी, तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक वन कब होगा इस टाइप में, प्लेन ऑफ सिमेट्री वन कब होगा, इफ A इज इक्वल टू बी, इफ A इज इक्वल टू बी यानी ये दोनों सेम है बट C इज नॉट इक्वल टू डी, तो एक प्लेन हो जाएगा। ठीक है, केवल एक रहेगा, दो भी नहीं रहेगा, वही मॉलिक्यूलर प्लेन। और अगर A इज नॉट इक्वल टू बी एंड C इज नॉट इक्वल टू डी, तो कोई भी प्लेन नहीं बनेगा, कोई भी POS नहीं बनेगा। अब बेटा जब सारे अलग अलग हो जाएंगे तो फिर इसमें आगे पीछे है ना इस टाइप के, तो सारे जब अलग अलग है तो मॉलिक्यूलर वाले के वैसे भी चांसेस कम हो जा रहे हैं, है ना। तो वैसे भी चांसेस कम हो जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं बनेगा, है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से, और अभी बताते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, आगे बढ़े, ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, अभी देखो समझ में आ जाएगा। ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखिए। देखो कितने एल्कीन है, 3 हैं, और 3 एल्कीन मतलब ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 एल्कीन मींस ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो मान लो बनाया, और यहां पर हमने जोड़ा A, यहां पर जोड़ा B, यहां पर जोड़ा C, और यहां पर जोड़ा D। ठीक है, और ABCD हो जाने के बाद बताओ क्या इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें सिमेट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, जल्दी बताओ। नेहा, सभी लोग बताओ, सभी लोग ट्राई करो, बनेगा सिमेट्री कि नहीं बनेगी, पक्का। साइमा बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी या नहीं बनेगी, आज का सवाल, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनना चाहिए, लॉजिक बताओ बेटा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जब दो वाले में हमने जबरदस्ती बनाया था तब ये दोनों आगे पीछे जुड़े हुए थे,
अगर वो प्लेन पर होता तो इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स में प्लेन पर नहीं आता है। भूल गए? कितनी बार बताया है, अभी जस्ट भी तो बता रहे हैं। अगर इवन नंबर ऑफ एल्कीन है, यानी 2 एल्कीन है, यानी 2 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, 6 डबल बॉन्ड है, तो उसमें प्लेन पर नहीं रह जाएगा वो मॉलिक्यूल, वो पलट जाएगा। पिछला वाला मॉलिक्यूल इसलिए प्लेन पर था क्योंकि ऑलरेडी वो अबव और बिलो में था, इसलिए जब हमने घुमाया तो उसको प्लेन पर आ गया। अगर हम बात करें 3 मॉलिक्यूल की, 5 मॉलिक्यूल की, 7 मॉलिक्यूल की, यानी 7, 3 और 5 एल्कीन मिल जा रहे, तो इसमें कितने हैं प्रतीक्षा, इसमें कितने हैं 3 है ना। तो 3 मॉलिक्यूल जब होंगे तो इसका मतलब है ऑड नंबर होंगे, तो ऑड नंबर पे क्या होगा, सारे के सारे प्लेन पर होने वाले हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सारे के सारे प्लेन पर होने वाले। इसका लॉजिक भी बताया था, जिनको बेटा समझ में नहीं आया है लॉजिक इसका, वो वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड है, एक बार जाकर के एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि दोबारा बताएंगे तो फिर उतना ही समझ आएगा। फिलहाल 3, 5 और 7 अगर इस तरह से ऑड नंबर ऑफ एल्कीन्स मिलते हैं, इसका मतलब है कि वो प्लेन पर आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना? रीजन इसका वहां जाकर के देख लेना जो भूल गए हैं वो, ठीक है। अब जरा बताओ क्या ये प्लेन पर हैं? यस ऑफ कोर्स, है ना, प्लेन पर ही तो हैं भाई। देखो एक तो प्लेन ये बन सकता है और एक प्लेन ये बन सकता है, 2 ये हो गए, और तीसरा ऊपर से भी काट सकते हैं। भाई ये पलटने वाला तो है नहीं, बोलो, ये पलटने वाला तो है नहीं, तो एक ऊपर से भी काट सकते हैं। कितने पीओएस हो गए, बोलो? हाँ लिख रहे हैं, कंडीशन ए बी सब बराबर है, लिखिए कब होगा पॉसिबल, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू डी। इफ बता रहे, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू डी, डी, हाँ सॉरी, इसमें 3 नहीं होंगे बेटा, इसमें होगा 2 पीओएस। जानते हो क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर प्लेन की हम बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर प्लेन की जो बात कर रहे थे, वो प्लेन तभी पॉसिबल था जब स्ट्रक्चर प्लेनर होता था, जब स्ट्रक्चर प्लेनर होता था। तो बेटा ये दोनों तो प्लेन पर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बीच वाला कार्बन ये वाला तो नॉन प्लेनर हो जाता था ना, वो अपना ऑर्बिटल घुमा लेता था ना। नहीं समझ में आ रहा क्या? उसमें इवन था और हाइड्रोजन जो था वो ऊपर आगे पीछे था, ठीक है, हाइड्रोजन जो था वो आगे पीछे था। इसमें देखो क्या हो रहा है, समझो इस बात को, इधर देखो, इधर अभी समझ जाओगे। ये दोनों क्या है, प्लेन पर हैं, ये वाला नॉन प्लेन पर है, ये वाला नॉन प्लेन पर है, फिर से ये वाला घुमा दिया तो किस पर आ गया, प्लेन। तो इस तरह वाला काट सकते हो, देखो क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा क्या? अच्छा, बड़ी समस्या खड़ी हो गई फिर तो। देखो जब तक के 2 एल्कीन है, 2 एल्कीन मतलब क्या हुआ, 2 एल्कीन मतलब क्या हुआ, एक ऐसे ऐसे बॉन्ड बना रहा है, इसका जो जेड ऑर्बिटल गया वो जेड ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहा है। तो ये वाला कार्बन देखो पलटा कि नहीं पलटा, भाई एक ऑर्बिटल इस तरह से बन रहा है, एक ऑर्बिटल इस तरह से बन रहा है। क्या ये प्लेन पर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। फिर अगर तीसरा वाला हम फिर जोड़ेंगे तो वो प्लेन पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। फिर से अगर हम डाल रहे हैं तो वो किधर बनेगा, जेड वाला पे बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, जेड वाले पे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये देख रहे हो कि ये तिरछा हुआ चला जा रहा है, तो क्या ये प्लेन पर रह गया, बोलो? अब ये प्लेन पे नहीं रह गया। और जो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला बताया था आपको, मॉलिक्यूलर सिमेट्री वाली बताई थी बात, वो किस पर था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्लेनर मॉलिक्यूल पर था। ध्यान से देखो, मैंने कहा था एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल है 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिनिमम 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या है, प्लेनर रह गया टोटल। भाई ये दोनों प्लेनर रह गए हैं, वो अलग बात है, ये दोनों प्लेनर हैं, लेकिन क्या है बीच वाला प्लेन पर रह गया है? नहीं रह गया है बेटा, नहीं समझ पा रहे हो क्या? अच्छा,
देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड समझो यहां। और हमें थोड़ा सा एक कागज दे दो, एक पेज दे दो, ये रहने दो, है हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास ऑलरेडी। इस वाले कार्बन की अभी बात करो, इस वाले कार्बन, इसका एक s ऑर्बिटल, भाई इस वाले कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल हैं बेटा, इस वाले ऑर्बिटल के पास कितने हैं, ये s नहीं है, ये कार्बन है, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, तभी तो 3 डबल बॉन्ड आएंगे। तुम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। इस कार्बन में है, ये रहा px, इसके बीच जो बॉन्डिंग बन रहा है वो क्या बन रहा है, भाई कार्बन के कितने होते हैं, px py pz, z वाला कैसे होता है, ऐसे होता है ना, आगे पीछे होता है। तो ये कौन सा है, x वाला है, ये वाला y वाला है, और ये वाला, तो यहां से आकर के हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां से आकर के हाइड्रोजन जुड़ गया। अब आ जाओ इस कार्बन के पास, ये कार्बन हमने बना दिया, इस कार्बन का x एक्सिस गया और सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर लिया, जो कि दूसरे वाले कार्बन के साथ बना हुआ है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और अभी एक कार्बन इधर और होगा, 4 कार्बन। अब डबल डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, मतलब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, और ये वाला कार्बन ये है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो दूसरे नंबर वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस नंबर की, इस नंबर वाले कार्बन की, इसका x तो इंक्लूड हो गया, x कैसा था, एक्सिस पर था, है ना, समझ लो ये हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अभी इसके पास क्या बचा हुआ है, y बचा हुआ है, y बचा हुआ है, तो y आया और ऐसे बना लिया, और y किससे बॉन्डिंग कर रहा है, बोलो किससे बॉन्डिंग कर रहा है, इसके y से कर रहा है ना, डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके y से करेगा ना, बोलो। अब देखो डबल बॉन्ड है ना, x इधर बन गया और इसका हो गया y, है ना, इसके y से ये s वाले से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जो है s ऑर्बिटल से, जो कार्बन के पास होता है, कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है टोटल मिलाकर के, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 और डबल होता है तो sp2, यानी एक s के और 2 p के, है ना, ऑर्बिटल इंक्लूड होते हैं। तो एक s वाला इंक्लूड है और ये p वाला इधर इंक्लूड है, और दूसरा वाला इस तरह से बॉन्डिंग बना रहा है। अब जरा एक बात बताओ कि इसका भी px और py इंगेज है, इसका भी px और py इंगेज है, बताओ, बॉन्डिंग हो चुकी, ओवरलैपिंग कर चुका। अब आ जाओ इधर वाले पे, इसका भी px इंगेज है, px इंगेज है, y अभी टहल रहा है, y अभी टहल रहा है। अब जरा बताओ कि ये इससे जब करना चाहेगा, इससे बॉन्डिंग करना चाह रहा है, ओवरलैपिंग करना चाह रहा है, तो इसके पास क्या y फ्री है जो ओवरलैपिंग करे, इसके पास कौन सा ओवरलैपिंग फ्री है, z वाला, जो कि किस तरह से है, इस तरह से है, बोलो किस तरह से है, प्लेन से बाहर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो अब ये किससे भाई, अगर ये z से होगा तो x x से, y y से, z z से ओवरलैपिंग होती है। अब जरा बताओ ये वाला किससे करेगा, z वाले से अपने कराएगा ओवरलैपिंग कि नहीं कराएगा, बोलो। ये प्लेन से बाहर हुआ कि नहीं हुआ, यानी इन दोनों का स्ट्रक्चर इधर की तरफ पलट गया कि नहीं पलट गया। अब आ जाओ इसका, ये x वाला बना हुआ, ये x वाला बना हुआ, इसका y बचा कि नहीं बचा, इसका भी अभी y बचा है कि नहीं बचा है, x इंक्लूड है, तो y का मतलब इस तरह से। अब देखो जब हमारे पास भाई एक एल्कीन ये, एक एल्कीन ये, कितने हो गए, 2 हो गए ना, जब 2 होंगे तो क्या प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, कहां बन रहा है, ये देखो पलट गया कि नहीं पलट गया, बोलो। जब 3 एल्कीन होंगे तो फिर से क्या होगा भाई, ये प्लेनर बन गया, ये फिर से पलट करके आ जाएगा ऊपर कि नहीं आ जाएगा। ऐसे जब फिर 4 हो जाएगा तो इसके पास फिर से तो जड़ ही बचा है, तो फिर वो इसे मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा। तो क्या है, पूरा स्ट्रक्चर आपको प्लेनर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब प्लेनर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होगा फिर, है ना, ठीक है। अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाया एक बार और देख लेते हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे, है ना। इसमें फिलहाल प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, और मैंने 1 मॉलिक्यूल जो प्लेन वाला बताया था वो किसके लिए बताया था, जब प्लेन पे होगा मॉलिक्यूल। तो ये आपको प्लेन पे दिख रहा है पूरा मॉलिक्यूल, भाई ये दोनों प्लेन पर हैं,
अलग बात है, लेकिन बीच में नॉन प्लेनर आ गया है, क्या है, समझ पा रहे हो? ठीक है, नोट करो। अच्छा, नोट क्या करना है, अभी जल्दी जल्दी कर लो, तो बहुत हो गया समय। चलो इसको बताओ, बताओ होंगे कि नहीं होंगे, बोलो कितने होंगे? 2, वेरी गुड, 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 मिनट बताए, कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन बता दें थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत जो बचेगा वो भी हम काम दे देंगे तुम लोगों को, तो कन्वर्जन का स्ट्रक्चर बना के लेके आना। 5 मिनट बचा है, 5 मिनट काफी है। कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि इसको बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते कि करना कैसे है, तो मैं सारे एक एक बार करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे करना है, कैसे उनको टारगेट करना है, कैसे लिखना है। तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं बेटा, इक्लिप्स और वो तो जानते हो, इक्लिप्स और स्टैगर तो जानते ही हो। चलो हमने यहां पर एक कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर बना लिया, न्यूमैन। न्यूमैन को किसमें चेंज करना है हम लोगों को? न्यूमैन को चेंज करना है हमें, किसमें चेंज कर दे न्यूमैन को? न्यूमैन को सॉहॉर्स में चेंज कर दे, किसमें? सॉहॉर्स में। सॉहॉर्स कैसे होता था, ये आगे पीछे देखो। न्यूमैन का स्ट्रक्चर कैसे होता था, ये होता था, यहां पर लगा होता था, यहां पर मान लो CS3 लगाया, यहां पर H लगाया, यहां पर हमने H लगाया, यहां पर हमने CS3 लगाया, यहां पर हमने H लगाया, यहां पर हमने H लगाया। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, ये जानते हो ना, एक पॉइंट है जो आगे वाला कार्बन पीछे वाला कार्बन को गोले बनाया गया, ये तो जानते हो ना। अब देखो इन दोनों कार्बन को सिर्फ एक डंडी खींच दो, इसका मतलब पीछे वाला, इसका मतलब आगे वाला। यहां से जोड़ो CS3, क्या जोड़ा? यहां से किस लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, मतलब इधर राइट में क्या है, हाइड्रोजन। इधर बताओ लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर इस वाले में देखो CS3 किधर है, यहां पर है, लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन, ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, सोहार्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा चलो देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, अभी तक इन दोनों, ये कार्बन है और ये गोला वाला भी कार्बन ही है, तो इन दोनों कार्बन को हमने बना दिया है। फिर हमने ऊपर की तरफ देखो CS3, तो ऊपर की तरफ हमने CS3 लगा दिया है। दाहिने हाँ, दाहिने साइड में ये H है तो हमने H लगा दिया है, और इधर साइड में लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया है। ठीक है, ऐसे ये दूसरे वाले कार्बन में इस साइड में H है, देखो ना इसी पोजीशन पे हमने CS3 लगा दिया है, और H इधर है तो हमने H इधर लगा दिया है, ये वाला H हमने इधर लगा दिया है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये सॉहॉर्स में चेंज हो गया। एक जरा और करो, फिशर में भी चेंज कर दें क्या? फिशर में चेंज करें? तो ये बड़ा टॉपिक है ना, बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग माइंडली फ्रेश होकर के करो, है ना, कोई इतना ज्यादा भारीपन नहीं है ना। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।